Hello people, welcome to the Ayan Gupta Show Season 3. Show powered by The Decor, show supported by Candy Cakes by Guneet and our social media partner Gedi Root Jammu. एपिसोड बहुत खास होने वाला है. आज तक कोई भी सीजन में ऐसा नहीं हुआ जो आज होने वाला है. जी बिल्कुल. आज हम बुला रहे हैं फेमस टैरो कार्ड रीडर जास्मिन कौर को, वो भी सीधा ऑस्ट्रेलिया से जम्मू में. तो बुलाते हैं जल्दी से जल्दी. बहुत सारे क्वेश्चन मुझे उनको पर्सनली पूछने हैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में. तो बुलाते हैं हमारे आज के सेलिब्रिटी गेस्ट जास्मिन कौर को. सो फाइनली जास्मिन इज हियर एंड मैंने बहुत वेट किया आपका. थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. थैंक यू अयान. आप मानोगे जास्मिन, ये पहली बार ही हो रहा है अयान गुप्ता शो में जो सिर्फ एक ही कंटेस्टेंट है एंड दैट इज यू. थैंक यू सो मच. नहीं, थैंक यू फॉर योर टाइम. मैं आप लोगों को बता दूं, हमने जास्मिन का पिछले 2 साल से वेट कर रहे हैं. लास्ट ईयर भी जास्मिन को बुलाया था बट जास्मिन की शादी थी और वो बिजी हो गई थी तो नहीं आ पाई. इस साल जास्मिन ऑस्ट्रेलिया में थी और बड़ी मुश्किल से आए हैं. सो थैंक यू सो मच. ऑलवेज वेलकम. सो आज मैं थोड़ा नर्वस हूँ क्योंकि जो इनसे क्वेश्चंस पूछने हैं ना वो बहुत कुछ है मेरे पास बकेट लिस्ट में. टर्न बाय टर्न हम स्टार्ट करेंगे. सो जास्मिन, सबसे पहले यू आर ओके? यस एवरीथिंग हॉल इज इज फाइन. वेरी नाइस. आई होप यू लाइक आवर सेट. यस, इट्स सो गुड. मैं तो देखते ही मैं मतलब इतना हैरान होगी कि कितना अच्छा सेटअप आपने किया हुआ है. थैंक यू. जास्मिन, स्टार्ट करें? Yes, आप नर्वस हो क्योंकि बहुत लोग नर्वस होते हैं हमारे शो में आने के लिए, तो ऐसा कुछ था कि जब आपको नर्वस नहीं कह सकते बट हाँ मैं एक्साइटेड जरूर थी. एक्साइटेड थे? Yes. चलो, ये पहला इंसान है जो अयान गुप्ता शो में आने के लिए नर्वस नहीं था. ओके जास्मिन, मेरा पर्सनली एक क्वेश्चन है आपसे. वैसे सारी आज पर्सनल है, ठीक है? Okay. और आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स के भी ये क्वेश्चंस होंगे एंड वो आपसे कभी कांटेक्ट नहीं कर पाते, तो उनके थ्रू भी हमने भी पता किया कि हम क्या पूछे. हमने पोस्ट डाली थी कि जास्मिन इज कमिंग, सो मेनी ऑफ पीपल मैसेज आस कि ये पूछना. Okay. तो आज सबके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. सो जास्मिन, मोस्टली लोगों को टैरो के बारे में इतनी नॉलेज नहीं है. जो अभी का यंग यूथ है उनको तो नॉलेज है, जैसे कि पुराने लोगों को या exactly. जम्मू में स्पेशली मेनी ऑफ पीपल आर लाइक ठीक है टैरो पता है बट एग्जैक्टली नहीं पता है इतना होता है. ठीक है, सो व्हाट इज टैरो रीडिंग? सो टैरो रीडिंग्स बेसिकली कार्ड्स के थ्रू रीडिंग किया जाता है और बहुत सारे लोग हमें जिनको नहीं पता है टैरो रीडिंग क्या होता है, तो उन लोगों ने कभी ना कभी सुना होगा, मूवीज में देखा होगा, कभी रील्स में देखा होगा. तो देखो आजकल अगर अब मैं इस ईयर की बात करूँ तो अभी तो टैरो रीडिंग हर बच्चे को पता है. Yes. लेकिन जैसे आपने बताया कि जो हमारी ओल्डर जनरेशन है उनको नहीं पता है, तो आप मानोगे मेरे 80% क्लाइंट्स जो हैं वो अबव 40 है. Okay. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि आप टैरो रीडिंग जो है ओल्डर जनरेशन नहीं जानती है, क्योंकि दे आर मोर क्यूरियस टू नो अबाउट द न्यू थिंग्स. बहुत सारे लोगों को मतलब कंफ्यूजन है Yes. टैरो में और जैसे कि होता है ना कि बाकी चीजों में तो वो मर्ज कर देते हैं. Correct. तो एग्जैक्टली टैरो कार्ड रीडिंग इज अ कार्ड रीडिंग, राइट? यस, कार्ड रीडिंग है. चूंकि आप जैसे आप सबको पता है कि मैं बाहर से आई हूँ तो वहाँ पे 100% फेथ ऑन टैरो. क्योंकि जास्मिन ने जो मुझे रीडिंग्स करके बताई है ना, ऑनेस्टली आज ये शो भी कहीं ना कहीं रीडिंग में ही बताया गया था कि ये इस टाइम पे होगा और हो रहा है. सो जास्मिन, व्हेन यू डिसाइडेड टू डू टैरो कार्ड, मतलब क्योंकि जम्मू में आई डोंट थिंक इतना ट्रेंड था और कहीं ना कहीं फैमिली का सपोर्ट, तो वो कैसा रहा? देखिए स्टार्टिंग में बहुत चैलेंजिंग रहा मेरे लिए अयान. इनिशियली जो था लोगों को बिल्कुल कंसेप्ट ही नहीं पता था और लोगों को लगता पता नहीं क्या कार्ड रीड कर रहे हैं, क्या कर रही है ये लड़की. और अगर मैं अपना बैकग्राउंड थोड़ा सा बताना चाहूँगी जिनको नहीं पता है, तो मैं PhD माइक्रोबायोलॉजी कर रही थी और उस टाइम पे मैं काफ़ी ज़्यादा मतलब कुछ अपने मेरी प्रॉब्लम्स चल रही थी, डिप्रेशन चल रहा था. मैं खुद मतलब मैं सबके सामने कहूँगी कि हाँ आई वॉज द विक्टिम उस टाइम पे. और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज में भी बताया है कि मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम्स हुई. तो मैंने सर्च करना स्टार्ट किया कि मैं अपने लिए कैसे अपने आप को ठीक कर सकती हूँ, कैसे स्पिरिचुअलिटी में जा सकती हूँ, क्या वेज है. और आप मानोगे नहीं, मैं स्टार्टिंग से इस तरफ एस्ट्रोलॉजी की तरफ, टैरो कार्ड रीडिंग्स की तरफ फैसिनेटेड थी. मतलब मुझे बहुत अट्रैक्ट करती थी ये चीज़ें. तो बस सर्च करना स्टार्ट कर दिया और धीरे धीरे जैसे चलती गई. फुल सपोर्ट रहा था फैमिली का यार. फैमिली को तो मैंने बताया ही नहीं ना जब मैं अच्छा, वो बैकएंड से मेरी जॉब चल रही थी, साथ साथ में मैं कोर्सेज करती गई बिकॉज मैंने PhD अपनी ड्रॉप की. उसके बाद मैंने IT सेक्टर पे मतलब बैंगलोर बेस्ड कंपनी में मेरा वर्क फ्रॉम होम था. देन उसके साथ साथ मैं अपने कोर्सेज करती रही और किसी को 1-1.5 साल तक पता भी नहीं था कि मैं क्या कोर्सेज सीख रही हूँ. और जब मुझे सर्टिफिकेट्स मिले तो तब मेरे पेरेंट्स को पता चला. तो उन्होंने बोला व्हाट इज दिस एग्जैक्टली, है क्या है?
तो फिर मैंने उनको समझाया कि ये स्पिरिचुअलिटी के कुछ कोर्सेज हैं जहाँ पे आप प्रॉपर कोर्सेज होते हैं, मास्टर लेवल, एडवांस लेवल आप सीखते हो, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेशंस होते हैं। तो वो सब चीज़ें मैंने 1-1.5 साल प्रैक्टिस की और उसके बाद ये स्टार्ट तो किया। जैस्मिन, अब तो आप कोचिंग भी देते हो, राइट? मतलब आप क्लासेस भी आप करते हो। यस। सो नेक्स्ट बैच कब स्टार्ट कर रहे हो? जिसमें मेरे को आना है बस। नेक्स्ट बैच हम बहुत जल्दी अयान स्टार्ट करेंगे। देखो अभी मेरा ऑन एंड ऑफ ट्रैवल रहता है, तो फॉर श्योर अगर मैं अभी आई हूँ तो मेरा मन है कि मैं एक नया बैच अभी स्टार्ट करूं। लास्ट बैच पे मेरा बहुत अच्छा गया था, जिसमें मेरे पास डॉक्टर्स थे जिन्होंने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा था। क्योंकि टैरो कार्ड रीडिंग एक आप इसको एज अ हॉबी भी कर सकते हैं, आप एज अ बिजनेस भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप अपने लिए भी कर सकते हैं। तो जैस्मिन, मतलब आई नो ये एक्यूरेट होता है, बट ये कितना एक्यूरेट होता है, या कितने महीने की प्रेडिक्शन आप पहले कर सकते हो एग्जैक्टली? मतलब ऐसा होता है कि 100% ही होता है, या कभी चेंजेस आते हैं? देखिए कभी कभी क्या होता है कि आप पर्सन की रीडिंग, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस मंथ पर्सन की रीडिंग की कि उसकी जॉब जो है वो नेक्स्ट मंथ जो है निकल लगने लगी है, तो वो हमें दिख जाता है, तो हम उसको सजेस्ट कर देते हैं, बट हम उसको 2 मंथ्स का लेके चलते हैं टेन्योर कि हाँ इस बिटवीन आपका हो जाएगा। अब समटाइम्स हम उसको उसके साथ रेमेडीज भी देते हैं कि आप थोड़ा सा अपने कार्मिक, अपने कर्मा ठीक रखना, बट वो कई बार नहीं वो चीजें फॉलो करते हैं, तो थोड़ा सा इम्बैलेंस आता है। बट अगर सेकंड मंथ पे नहीं लगी तो थर्ड पे तो 100% हो जाएगा। प्रेडिक्शन जो होती है वो एक्यूरेट होती है। हाँ, मतलब थोड़ा सा आप कह सकते हो कि बिल्कुल, देखो वी आर नॉट गॉड्स सबसे पहले तो हम भी जो प्रेडिक्शन देते हैं वो कहीं ना कहीं 3 मंथ्स के अंदर अंदर हम जो बताते हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। उसके बाद धीरे धीरे जैसे 1 ईयर की भी देते हैं हम प्रेडिक्शंस, और कुछ केसेस पे हम 3 इयर्स की भी प्रेडिक्शंस जो है वो देते हैं। तो मतलब जैसे कि इसमें हेल्थ प्रेडिक्शन भी की जा सकती है, Yes. या बिजनेस रिलेटेड होती है? एवरीथिंग इन फैक्ट यू कैन आस्क अबाउट योर पास्ट एज वेल। और पास से याद आया, जैसे कि कुछ लोग, मैं ऐसे ये थोड़ा पर्सनल है, जैसे कि कुछ लोग किसी का बहुत फैमिली मेंबर की डेथ हो गई होती है, वैसा कुछ, तो आप उनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हो? नो, दिस इज नॉट अ टैरो कार्ड रीडिंग, ये टैरो कार्ड रीडिंग नहीं होता, बट यस आकाशिक रिकॉर्ड्स में ये चेक किया जा सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड्स जो है या फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाके आप जो देखो, टैरो कार्ड रीडिंग सिर्फ जो इस जन्म में चल रहा है ना, इस लाइफ में चल रहा है, उसी में आप जा सकते हो, उसके बियॉन्ड नहीं देख सकते। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड्स एक ऐसे रिकॉर्ड्स होते हैं जिनको चेक करके आप बियॉन्ड द लाइफ भी पास देख सकते हो। एंड जो लोग ये सोच रहे हैं, जैसे कि किसी ने अपना कोई फैमिली मेंबर लॉस किया, तो कुछ उनसे क्वेश्चंस कभी ऐसा मैंने आई थिंक एक बारी मैंने एक दिल्ली में टैरो सेशन किया था, तो आई आस्क्ड हर अबाउट माय डैड एंड ऑल, तो उन्होंने कुछ क्वेश्चंस, आई डोंट नो एग्जैक्टली इट वाज टैरो और व्हाट, तो क्या होता है? देखिए हर एक टैरो कार्ड रीडर जो होता है उसकी डिफरेंट मोडालिटीज में वो एक्सपर्ट होता है। हो सकता है कि वो आकाशिक में भी अट्यून्ड हो, तो वो आप मानोगे नहीं अयान, जब मैंने आकाशिक सीखा था तो मेरे पास कुछ प्रैक्टिस सेशंस में, बिकॉज उस टाइम हम भी नए थे, आप मानोगे नहीं मेरे पास ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैं उस पर्सन को वो बहुत एज थे, एस्ट्रोलॉजर थे, बहुत फेमस इंडिया के एस्ट्रोलॉजर थे, उनका मैंने रीडिंग किया था आकाशिक, और उनको जो फुट में एक फंगल इन्फेक्शन भी हुआ था ना, वो भी मैंने डिटेक्ट कर लिया था कि आपको ये चीज हुई हुई है आपकी बॉडी में। हम ऑरा स्कैन करते हैं, पूरा स्कैन करते हैं, और जहाँ जहाँ बॉडी में कुछ क्लॉट्स होते हैं, कुछ कोई भी बीमारी किसी को हो तो वो हम डिटेक्ट कर लेते हैं ऑरा स्कैनिंग में। और आकाशिक की जो आप बात कर रहे हो, तो एक टीचर थी, उनको उनके ना बच्चों के साथ उनके अच्छे टर्म्स नहीं थे, तो हमने उनको जब मैंने उनका आकाशिक किया तो मुझे पता चला कि उनका पास्ट लाइफ में वो टीचर ही थी, और वो बच्चों के साथ बहुत बुरा बिहेव करती थी, तो किसी बच्चे ने उनको कर्स दिया था। तो और आप मानोगे ये पूरा विजन आता है। और फिर उनको रेमेडी में आया कि आप लक्ष्मी माता के एक सिल्वर के पैर मतलब उनके चांदी के पैर लाके अपने मंदिर में स्थापित करो। तो जब मैंने उनके साथ डिस्कस किया तो मैंने उनको ये चीज़ बताई, आप मानोगे नहीं, उस लेडी ने मुझे वही सेम चांदी के जो मुझे विजन आए थे उसका अपने घर का फोटो भेजा कि मेरे घर में ऑलरेडी ये है, और मुझे किसी ने बोला था कि ये लेके आना। तो आप इतना ज़्यादा डीप और इतना ज़्यादा एक्यूरेट देख सकते हो। जो लोग नहीं मानते आप एक बार करवा के देखो, फॉर श्योर आप मानोगे। एक्चुअली पहले मेरा बिलीफ नहीं था, मतलब आई यूज्ड टू बिलीव, बट जब से प्रेडिक्शन सही होने लगे तो ऑटोमेटिकली वो बिलीफ आपका बन जाता है। तो जैस्मिन, जैसे कि आपने ये चीजें बताई, तो कहीं ना कहीं इनकी रेमेडीज भी होती, और कुछ लोगों को जैसे पता कैसे चलेगा कि हम इस चीज से जा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल नजर,
जो आजकल हर एक दूसरे बंदे को, मुझे तो बहुत ही लगती है, बट ये पहनने से मुझे नजर नहीं लग रही है। दैट इज ट्रू। जब से मैंने ये पहना है, आपने मुझे रिकमेंड किया था, तो बहुत चीजों में फर्क पड़ा है। तो नजर कैसे, अगर मुझे किसी को नजर लगी तो कैसे पता चलेगा नजर लगी है? देखिए वो पर्सन ना ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा लो फील करने लगेगा। अगर वो 10 लोगों के बीच में भी बैठा है तो वो अपने आप को लोनली फील करेगा, उसको फ्रीक्वेंट हेडेक रहेगी और बॉडी एक्स रह सकती हैं और उसको कुछ करने का मन नहीं करेगा, किसी चीज़ में खुशी Uneasy नहीं मिलेगी, रहेगा। अनईजी रहेगा, हैप्पी नहीं रहेगा। उसके लिए आप दुनिया की कोई भी खुशी ले आओगे फिर भी वो हैप्पी नहीं रहेगा। Lost। तो वो ऐसे सिम्टम्स जब हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं तो हम उनके साथ बात करते हैं, मतलब एज अ काउंसलर भी मैं बात करती हूँ, उनका पूरा पहले सुनती हूँ कि क्या एग्जैक्टली व्हाट डू यू वांट टू, है ना, टेल मी। तो वो जब बातें चलती हैं तो फिर हमें समझ आ जाता है कि दिस इज समथिंग, देयर इज समथिंग व्हिच इज नॉट राइट। तो नजर की उसके कोई हिसाब रेमेडी, से अगर हम हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं, कोई फेस कर रहा, तो कोई एक रेमेडी, किसी को नजर लगी है तो कुछ देखो होता है? वैसे आप पुराने जन्म में, अगर आप पुराने टाइम के देखो, लोग बात करते थे कि सॉल्ट बड़ा अच्छा क्लिनजर होता है, नेगेटिविटी को क्लीन करता है। तो देखो वो भी आपको किसी ना किसी वे में बताते थे कि सॉल्ट रेमेडी करो, क्योंकि सॉल्ट जो होता है वो बहुत अच्छा नेगेटिविटी क्लिनजर है। कैसे, क्या तो करते आप हैं उसमें ऐसा कर सकते हैं कि 7 टाइम्स अपने ऊपर से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर सकते हैं, हाथ में रख के Anti-clock सॉल्ट। कैसे होता है, ऐसे ना? हाँ, ऐसे पूरा Okay. हेड टू टो, ठीक है, पूरा आपको करना है एंड देन उसके बाद आपको वो सॉल्ट जो है वो फ्लश कर देना है, डिस्कार्ड कर देना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये तो एक बड़ी सिंपल सी, और पुराने टाइम पे वैसे भी लोग करते थे, आप देखते हो ना, हमारी दादियां वगैरह हमारी नजर उतारती एक थी। एक रेमेडी मुझे भी पता है Right. वैसे, वो नींबू को ऐसे करके गैस पे उसको ऑन करते हैं, राइट? देखिए गैस पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि गैस आपका कुकिंग, वहाँ पे आपका सारा खाना बनता है तो और वो जितनी सारी भी negativity नेगेटिविटी है वो आपकी किचन पे जाएगी। तो किचन का कोई भी इंग्रेडिएंट, वो जो मैं सॉल्ट की भी बात कर रही हूँ, वो भी आप फ्रेश बाहर से लेकर आए, किचन का सॉल्ट को यूज ना करें। वैसे अगर आप हिमालयन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट यूज करते हैं तो वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। ओके। एंड नजर का तो हो गया। अब जैसे कि किसी के ऊपर इविल चीजें होती हैं, ठीक है, आई विल नॉट टेक अ नेम, बट जैसे कि कुछ, यू गॉट इट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि कुछ किसी पे कुछ इविल एनर्जीज है। देखो वैसे ऐसा होता है आज के जमाने में भी, कहीं ना कहीं इविल पावर्स होती है। देखिए मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। और नहीं मानो का क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि आप जितना ज़्यादा इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे इन चीज़ों को, तो ऑब्वियसली वो अट्रैक्ट होंगी। तो इट्स बेटर टू नॉट टू डिस्कस दीज थिंग्स, इग्नोर करो अपनी लाइफ में। और इतनी पॉजिटिव चीज़ें हैं लाइफ में देखने के लिए, भगवान ने इतने अच्छा नेचर दिया हुआ है, पहाड़ दिए हैं, फूल दिए, उनकी तरफ देख लो, क्यों नेगेटिव चीज़ों की बात करनी। ऐसे एक रेमेडी अगर आप बता दो कि अगर कुछ इविल प्रोटेक्शन से हमें बचना हो, तो उसके लिए बहुत सारे क्रिस्टल्स आते हैं, बहुत सारे जेमस्टोन्स आते हैं। अब देखो जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स की बात मैं क्यों कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि ये सेमी प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जो कि हमारी मदर अर्थ से आते हैं, और हमारे अर्थ में सारी एनर्जीज जाती हैं दुनिया भर की, है ना, सब सारी कुछ। रेमेडीज भी कहीं ना आप कहीं देखो वहाँ जितना से ही है। वाटर, सारा पानी आ रहा है, सब अर्थ, मदर अर्थ ले रही है, वेस्ट वाटर भी, सब कुछ। तो वो सारी चीजें, अगर आपके अर्थ से कुछ भी चीज आ रही है उसमें वाइब्रेशन जरूर होगी, हमारी अर्थ में वाइब्रेशन जरूर है। तो वो नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करने की हिम्मत रखते हैं स्टोन्स। तो आप कोई भी क्रिस्टल पहनते हैं जो कि नेगेटिविटी बट कहीं हीलिंग ना होता है। कहीं क्रिस्टल्स भी सबको सूट नहीं करते। वो मतलब आप पूरा चेक करोगे कि किसको क्या क्रिस्टल यस सूट, राइट? यस वैसे रहता है। करेक्ट। इट्स बेटर टू टेक, हमेशा अपना किसी मतलब प्रोफेशनल से ही आप क्रिस्टल लें, सो दैट आपको उस क्रिस्टल का फायदा हो और वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ सूट कर रहे हैं। ये ना हो कि वो एंटी जा रहे हैं और आप उसको पहन रहे हो और आपकी लाइफ का वो एस्पेक्ट तो ठीक हो गया जिसके लिए आपने पहना है, बट कोई और एस्पेक्ट बहुत ज्यादा खराब हो गया है। तो हमेशा एक प्रोफेशनल की हेल्प से, प्रॉपर एक्टिवेशन के साथ आप क्रिस्टल को पहने, चार्ज करवा के पहने। हमेशा देखो आप कोई जेमस्टोन, आज जो भी हमें देख रहे हैं, कितने लोगों ने जेमस्टोन्स पहने होंगे, हार्डली कोई एक दो होगा जो नहीं मानता होगा, बट एस्ट्रोलॉजर ने हर किसी को जेमस्टोन दिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि आपके ग्रह होते हैं, उनको ठीक करने के लिए करना पड़ता है ये चीज। और जो बोलते हैं हम नहीं मानते हैं, उन्होंने भी पहने होते हैं, बट वो ये कि हिडन पहने होते हैं। तो यस, इन स्टोन्स में, नेचुरल स्टोन्स में पावर्स होती हैं बहुत ज्यादा। अब जैसे कभी एक और आपसे एक छोटी सी रेमेडी ले लेते हैं, किसी का काम नहीं चल रहा है, ठीक है, सो उसके लिए कोई रेमेडी या कुछ इजी जो लोग क्विक कर सके। होता है ना कि कभी आजकल शॉप तो खुल रही है बट काम नहीं चल रहा, जो फ्लो पहले था वो फ्लो नहीं है। करेक्ट। सो एनी रेमेडी फॉर देखो अयान, इसमें ना बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। फर्स्ट, क्या पता कोई वास्तु दोष है, ठीक है। सेकंड, हो सकता है कोई कार्मिक प्रॉब्लम है। थर्ड,
जो आप बिजनेस कर रहे हो वही आपको सूट नहीं कर रहा है, आपको बिजनेस की जगह जॉब करनी चाहिए, आपके लिए वो बेटर है। कुछ भी स्टार्ट बहुत सारे करना फैक्टर चाहिए हो सकते हैं। आई थिंक अगर कुछ भी स्टार्ट करना चाहिए तो वी हैव टू टेक गाइडेंस। हाँ, एक बार अपनी कुंडली दिखवा लो, एक बार अपना टाइम देख लो, कई बार कुछ ऐसा ऑस्पिशियस टाइम नहीं होता। आप देखो, अब सबसे बड़ी बात हम यहाँ करेंगे शादियों की, जो कि अभी सीजन बंद है, ठीक है? क्यों बंद है मुझे बताओ ना, जो हमें जनता देख रही है, क्यों बंद है? क्यों बोलते हो तारा डूबा हुआ है, हम शादी नहीं करेंगे? व्हाई यू आर, है ना, कंसिडरिंग तारा डूबा हुआ? बट कुछ लोग शायद उसमें नहीं मानते, बहुत सारी हाँ, चीजें जैसे सिख में नहीं मानते हैं। हाँ, मैं खुद भी सिख हिंदू भी नहीं मानते हैं। देखो आजकल वो भी देख रहे हैं, आजकल वो भी देख रहे हैं। हिंदू कल्चर में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि लोग बहुत फॉलो करते हैं, फास्ट रखते हैं। ये सब चीजें कहीं ना कहीं कंसिडर की जा रही हैं। और सिख भी आजकल देखते हैं कि कुछ ऐसा टाइम तो नहीं है, वैसे तो वो संडेज देखते हैं मोस्टली, बट बहुत सारे लोग, मेरे सिख क्लाइंट ज्यादा है, आप मानोगे, मेरे पास सिख क्लाइंट बहुत सारे हैं। जो लोग बोलते हैं नहीं करते हैं, बट मेरे पास 80% सिख क्लाइंट्स हैं। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग बिलीव नहीं कर रहे हैं, सब चाहते हैं कि हम ठीक हो। बड़ा सपोर्ट करते हैं। देखो, सब चाहते हैं हम ठीक हो, हमारी हेल्थ ठीक हो, हमारा कामकाज अच्छा हो, गलती ना हो या कहीं भी यू नो वो चीज ना हो। अगर आप देखो, अगर फॉरेन कल्चर में ये सब चीजें एक्सेप्टेंस आ रही हैं और वो लोग ऑल्टरनेट ऑफ मेडिसिन यूज कर रहे हैं क्रिस्टल्स को, क्योंकि वहां पे, आप ऑस्ट्रेलिया की बात बताती हूँ आपको, वहां पे क्या होता है कि अगर आप बीमार हो तो आपको डॉक्टर ऐसे नहीं देखता, आपको पहले जीपी के पास जाना पड़ेगा। जीपी आपको वही पैनाडोल देके छोड़ देगा और वो तब तक आपको एंटीबायोटिक नहीं देगा जब तक आपको व्हेन यू फील लाइक हाँ इसको देनी चाहिए। तो उस केस में आप क्या करोगे? गूगल कर लेंगे या केमिस्ट के पास जाएंगे। उस केस में आप क्या करोगे? उस केस में आप कोई मेडिटेशन आपको सजेस्ट करेंगे, हीलिंग सजेस्ट करेंगे। इसीलिए वहां पे 90% हर एक सबर्ब में हीलिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पे लोग अपना माइंड चेंज करते हैं, पॉजिटिविटी सीखते हैं, बुद्धिस्ट मेडिटेशन करते हैं। उनका जो एज है वो 100 तक रहती है एंड दे हैप्पी। यहाँ पे हम लोग आफ्टर 50 तो आज की जनरेशन तो अभी 25-30 में ही खत्म हो रही है। ये चीजें भी मुझे अयान जाके वहां समझ आई। वहां पे रह के पता चला कि एक्चुअली ऑन डिमांड क्या है, लोग क्यों अपना लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, वहां पे क्यों इतना ज्यादा हेल्दी लाइफस्टाइल है लोगों का, तो वो चीजें समझ आ रही हैं अब। सो अब आप कह रहे हो कि अगर कहीं ना कहीं हमें उसमें सब कुछ अगर करना है तो हमें स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है उसके बारे में। अगर कोई इसकी रेमेडी नहीं हो, आप उसके बाद गाइड करोगे। हाँ, एक बार गाइडेंस ले ले उसके बाद। बट इसकी मुझे एक अच्छी सी रेमेडी दो, ये मैं भी पर्सनली पूछ रहा हूँ, जो लास्ट रेमेडी मैं आपसे लूंगा। किसी को पाने के लिए कोई रेमेडी बताओ, मतलब एक लव वाली होती है ना कि इसको, मतलब जैसे मैं रील्स में आजकल बड़ा इजी हो गया है कि बेलीफ पे नंबर लिख दो, या फोटो को पॉकेट में बंद करके शूज के नीचे रख दो, वो बंदा 11 दिन में आपके पास है। ऐसी रेमेडीज तो मैं नहीं बताती हूँ, मैं लॉजिकल रेमेडीज करवाती हूँ। समथिंग लाइक देखो, जैसे मैंने ट्राई कर ली, ऐसा हुआ नहीं, कुछ नहीं होता है, ठीक है। और बहुत सारी रेमेडीज, अदर रेमेडीज भी हैं। देखो, सबसे पहले तो पाना क्यों है किसी को, अगर कोई आपसे प्यार करता है तो वो खुद आएगा ना आपके पास। तो पाना इज अ रॉन्ग वर्ड, आई थिंक। आई मेंट टू से कि एक होता है ना कि यू आर इन अ रिलेशनशिप, ठीक है, एंड कहीं ना कहीं हो गया, गैप आ गया, एंड वो एक होता है कि यार वापस मेंड अप हो जाए या सब कुछ ठीक हो जाए, उस कंसर्न में मैं पूछ रहा हूँ। और ऐसे बहुत सारे व्यूअर्स भी होंगे जो आपको शायद पूछते भी होंगे। So, हाँ, बहुत सारी रेमेडीज हैं, उन्होंने भी आपसे पूछना है आफ्टर दिस। बहुत सारी रेमेडीज है। अगर मैं क्रिस्टल्स की अगेन बात करूँ तो क्रिस्टल रेमेडीज है। आप उसमें रोज क्वार्ट्स बड़ा फेमस क्रिस्टल है लव रिलेशनशिप के लिए, जो कि बच्चे बच्चे को पता है। इट डज वर्क, और लेकिन उसके साथ कुछ कॉम्बिनेशंस दिए जाते हैं, नॉट एग्जैक्टली पाना, बट येस, अगर आपके रिलेशनशिप में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, फालतू की आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं, थोड़ा सा पॉजिटिव कर देगा उसको, और लविंग नेचर आपका आएगा, आप सबके साथ प्यार से रहोगे। एंड कहीं ना कहीं अगर हम अपने पार्टनर का भी टैरो करें तो उसमें भी पता चल सकता है कि फ्यूचर है कि नहीं है, राइट? ऐसा भी देखो, फैमिली का टैरो करना मेरा पर्सनली नहीं मैं करती हूँ, तो हमारे फैमिली का, बट जैसे कि अगर 2 लोग हैं तो वो अपना, जैसे मैं ऊपर टैरो रीडिंग से पता चल सकता है कि एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है। फिर देन हम उनकी रिलेशनशिप काउंसलिंग भी करते हैं, है भी कि नहीं, हाँ, उनकी काउंसलिंग भी करके पता चलता है। और पहले देखो, हर एक चीज में रूट कॉज जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डॉक्टर भी पहले आप कंसल्टेशन लेते हो ना। कहीं जो आप बातें कह रहे हो ये बहुत परफेक्ट है, थ्रू द पॉइंट है, बिकॉज़ रूट कॉज इज द मेजर। अगर मैं डायरेक्ट दवाई दे दूंगी तो वो उसको मे बी वर्क करे, क्या पता उसको बेचारे को हेल्थ इशू हो ही ना, वो बस ओवरथिंकर है। And I really think आज की जो जनरेशन है, जैसे कि ये मेरा पर्सनल है, बट कहीं ना कहीं इंस्टाग्राम में बहुत चीजें खराब कर, मेरा भी, जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जो रेमेडीज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, आपके ऐसा होता ही नहीं है, तो ये नहीं करना चाहिए। आई थिंक
बिना Not नॉलेज exactly के हम every लोग remedy, but कुछ आई थिंक remedies. कुछ चीजें ऐसी है हमें नहीं करना, हमें कंसल्टेंट पर्सन के Yes, पास जाके yes, yes, एग्जैक्टली एक correct. सेशन लेके और बिल्कुल, then we बिल्कुल, can, बिल्कुल. क्योंकि बहुत सारी चीज उल्टा बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग लगता है, बिना पढ़े हुए हम रील देख रहे हैं और वो एक नुस्खा आगे हमने वो कर लिया, वो काफी देखो चलेगा। जैसे आपने बताया बेलीफ की बात की थी आपने हाँ. आयान, तो बेलीफ इज बेसिकली यूज्ड इन मैनिफेस्टेशन. Okay. आप वहां पे मैनिफेस्ट करने के लिए एक बहुत अच्छा रिचुअल कर सकते हो. आप फुल मून नाइट पे आप एक प्योर चीज पे अपनी विश लिख रहे हो और उसको वो इजीली बर्न हो जाता है बेलीफ, और उसको आप बर्न करके व्हाइट कैंडल पे, बिकॉज व्हाइट कलर इज अ प्योरिटी को रिलेट करता है. उसके बाद अपनी विश जो है वो मून को भेज सकते हो, मतलब आप अपनी विशेस यूनिवर्स की तरफ भेज सकते हो कि मेरी ये चीज पूरी कर देना. अब आप उसको मन में चाहे अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करके मांग लो, या लिख के, कई लोगों को लिखने की आदत होती है तो वो लिखते हैं, ठीक है. उस तरीके से हर किसी का वे अलग है मैनिफेस्ट करने का, तो वो उस वे में आप बोल सकते हो पॉजिटिव है. गॉट इट. सो ये तो होगी रेमेडीज की बात. अब मैं थोड़ा आपसे पूछता हूँ, जैसे कि एग्जैक्टली व्हाट इज न्यूमरोलॉजी? ओके. ठीक है, मतलब होता क्या है, मुझे भी नहीं पता. मतलब मुझे पता है कुछ नंबर्स से रिलेटेड होता है, बट एग्जैक्टली आई डोंट नो अबाउट इट, एंड मेनी ऑफ पीपल, लोगों को वही कहते हैं ना, आधी नॉलेज होती है और Yes, आधी yes, नहीं yes. होती है. सो व्हाट इज एग्जैक्टली? देखो न्यूमरोलॉजी एक बेसिकली हम सब एक नंबर के साथ बॉर्न हुए हैं, है ना. हम Yes. क्यों एक नंबर के साथ बॉर्न हुए, और हमारे स्टार्टिंग से बाय बर्थ हमारा एक डेट रही है कि हाँ, जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरा 6 नंबर है, तो 6 मेरा, ठीक है ना, आपका 5 है, ठीक है ना, ऐसा भी कुछ है, मैंने कहीं हाँ. पढ़ा था कि कंपैटिबिलिटी 5, भी 6, होती है, नंबर्स की कंपैटिबिलिटी भी होती है. अब देखो हर एक पर्सन अपने नंबर लेके आया है, ईयर लेके आया है, बर्थ डेट लेके आया है, तो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी रहेगी नंबर की. जैसे कि हम बड़े ही फर्स्ट नंबर की बात करते हैं, 1 नंबर की बात कर लेते हैं, तो 1 नंबर जो होता है वो रूल करता है सन के साथ. आप देखो जितने भी लोग हमें 1 नंबर वाले देख रहे हैं, नॉट ओनली 1, इट्स 10 ऑल्सो, 19 ऑल्सो, 28 ऑल्सो, ये नंबर वाले जो होते हैं ना, इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत रहती है. ये लोग ना बहुत जल्दी जल्दी, मतलब अगर बोले आज तेरा भाई देख लेगा, कोई बात नहीं, मैं आगे जाता हूँ, कोई बात नहीं, तू रहने दे, मैं संभाल लेता हूँ. तो इनके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी बहुत होती है. अगर ये बिजनेस करते हैं, हाँ, ये हमेशा सन की एनर्जीज के साथ रहते हैं. गुस्सा भी बहुत होता है इनके अंदर, छोटी छोटी बात पे इनको गुस्सा आ जाता है. नंबर 5 जो होता है ये मरकरी का है, प्लैनेट रूल करता है मरकरी से. और अगर नंबर 5 वाले जो होते हैं बिजनेस करते हैं, जैसे कि आप कर रहे हो यार तो बहुत अच्छा रहता है, फ्रूटफुल रहता है, और इजी गोइंग मनी थोड़ी जल्दी जनरेट कर सकते हैं. उनके पास आइडियाज बहुत ज्यादा होते हैं, तो बुध का नंबर है तो बहुत पॉजिटिव नंबर है ये भी. ओके. एंड 6, ऐसे पूछ रहा हूँ आपसे, मतलब ओवरऑल बेस्ट नंबर्स कौन से होते हैं 1 to 10 के बीच में? देखो अगर बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं तो 1 नंबर के साथ अगर आप पार्टनरशिप करते हैं बिजनेस की, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत प्रॉफिट होगा, जो भी लोग हमें देख रहे हैं. अगर 6 नंबर के साथ करते हो तो लग्जरी मिलती है, ठीक है. शुक्र का नंबर होता है, वीनस का, हमारे डायरेक्टर का 6 नंबर है तो उनको लग्जरी अपने आप ऑटोमेटिकली वो कहीं ना कहीं से मनी जनरेट कर लेते हैं. फेम नेम बहुत जल्दी मिलता है, ठीक है. और कौन सा नंबर आपने बोला? और लकी नंबर्स कौन से होते हैं जो बेस्ट देखो होते हैं? 8 नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो शनि का नंबर होता है, तो थोड़ा सा स्ट्रगल करवाता है, तो थोड़े डिलेज आई होते थिंक हैं, अगर शादी स्ट्रगल करनी होते है तो इन हैं. नंबरों वालों के साथ करो. नहीं, आप ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर 8 की पार्टनरशिप 1 के साथ हो जाए तो बहुत अच्छा है. ओके. शनि और सन का हो जाए तो अच्छा है. मतलब इट डिपेंड्स कि कुछ कंपैटिबल नंबर है और कुछ नहीं है. जैसे 3 और 6 की हो जाए तो फाइट्स बहुत ज्यादा होती हैं, ये कंपैटिबल नंबर नहीं है. तो क्योंकि 3 गुरु का नंबर है, जुपिटर का नंबर है, तो गुरु हमेशा आपको ऑर्डर देगा. मेरी बात मानो, मेरी बात सुनो. हाँ, माइट भी कभी होता नॉलेजेबल बहुत होते हैं 3 नंबर वाले. कहीं ना कहीं जैसे ऐसा होता होगा कि लोग बिना कर देते हैं, मतलब इसकी चीजों जब पता चलता है, जब आप कह रहे रूट कॉज, तो माइट भी देखो वो फिर कुंडली में आ जाता है ना. आप नंबर पे नहीं भी जाओगे तो आप जब कुंडली मैच करते हो, तभी वो जो क्या कहते हैं उसको, मित्रता, compatibility. यस, 36 गुण ना. यस. तो कंपैटिबिलिटी तो हमेशा चेक की ही जाती है. तो व्हाट इज दैट, वो यही रहता है, वहां पे डिटेक्ट हो जाता है. गॉट इट. सो वहां भी नंबर्स है अगर आप देखो तो. ओके. सो रेकी क्या होता है एग्जैक्टली? रेकी देखो एक जापानीज मेडिटेशन रेकी है. भी करते हो? हाँ, मैं रेकी हीलर हूँ, ग्रैंड मास्टर हूँ रेकी हीलर का. तो जापानीज मेडिटेशन होती है, जो कि जापान से ही आई है, और इसमें कुछ जापानीज सिंबल्स होते हैं जिनको लर्न करना पड़ता है. जापानीज लैंग्वेज सीखनी पड़ती है थोड़ी सी, और वो नंबर्स, वो सिंबल्स ड्रॉ करके, नॉट नंबर्स, सिंबल्स ड्रॉ करके की जाती है. मतलब
देखो ये की जाती है? यूनिवर्सल पॉजिटिव एनर्जीज जो है, जैसे किसी को हेल्थ इश्यूज है, कोई ये एंजाइटी से, ह्यूमन बीइंग की जाती है या ये जगह की जाती है? ऐसे कहते हैं ना जगह की रेकी करने एनीथिंग की। अच्छा, किसी की भी हो। एनीथिंग आप इंसानों को रेकी सेंड कर सकते हो, ये यूनिवर्सल एनर्जीज है। मतलब आप किसी के लिए मेडिटेशन में बैठे हो और उसको पॉजिटिव एनर्जीज यूनिवर्स की पहुंचा रहे हो। अगर वो किसी नेगेटिविटी में है तो उसको ऑरा क्लीन करते जा रहे हो, आप उसके 7 चक्रास को बैलेंस कर रहे हो। 7 चक्रा अब हमारे संस्कृत की बुक्स में भी हैं, लोग पढ़ रहे हैं। तो ये चक्रास जो होते हैं बैलेंस हो जाते हैं, इनको रेकी देके बैलेंसिंग की जाती है। जैसे कि अगर मैं एक छोटी सी बात बताऊंगी, आपका क्राउन चक्रा यहाँ पे हेड पे होता है, तो अगर ये इम्बैलेंस हो जाए तो इंसान को बहुत ज्यादा एंजाइटी, टेंशन, ब्रेन से एसोसिएटेड जितनी चीजें हैं, थिंकिंग एबिलिटी, ये सब डैमेज होने लगती है। तो इसका बैलेंस होना बहुत जरूरी है। इसके लिए कुछ एक क्रिस्टल का नाम मैं बताऊंगी, एमेथिस्ट करके, ये मास्टर क्रिस्टल है क्राउन चक्रा के लिए। तो वो बैलेंस हो जाता है उसको पहनने से भी। आई थिंक रेकी फिर सबको करवानी चाहिए वंस इन लाइफ। करवानी क्या चाहिए, सीखनी चाहिए। आप लोगों को अपने लिए मेडिटेशन सीखनी चाहिए। आजकल लाइफस्टाइल में जरूर देखो, मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेंटल हेल्थ अच्छी है तो फिजिकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, आपको भी पता है हमारी इंडस्ट्री में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पर्सनल लाइफ में अयान आप मानोगे नहीं, मैं हैरान हो जाती हूँ। दे आर डूइंग सो गुड इन देयर बिजनेस एंड देयर मतलब प्रोफेशनल लाइफ्स, बट पर्सनल लाइफ हमसे पूछो कितनी डैमेज्ड है। और उनको कैसे कैसे हील कर रहे हैं, कैसे कैसे क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं, और आपको पता नहीं चलेगा जब आपको दिखेंगे वो। ऐसे पूछ रहा हूँ, जैसे कि इंडस्ट्री तो है ही आपके साथ कनेक्टेड, पूरी जम्मू की इंडस्ट्री होगी, अब तो ऑस्ट्रेलिया के भी क्लाइंट्स है, तो इतना सब कुछ, इतने सीक्रेट्स आपके पास, सबके सीक्रेट्स हैं। देखो मैंने कभी भी एक जब आई थिंक ये लॉबी होता है जब हम, हाँ जब हम सीखते हैं। अभी तो मैंने ऑस्ट्रेलिया में खैर उतना नहीं स्टार्ट किया है, बट यस यहाँ पे बहुत टाइम से कर रही हूँ, ऑलमोस्ट 4 to 5 years हो गए हैं। और देखो मेरे लिए ना ऐसा हो जाता है कि मैं बिल्कुल भी कभी भी उनकी पर्सनल लाइफ के बीच में इंटरफेयर नहीं करती। और कहते हैं ना वो टैरो रीडर एक राजदार होता है जिसको सारी बातें आपकी पता है। मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि मेरी भी आपको बहुत बातें पता है, और जब आप कहीं फंक्शन में सबको मिलते तो वो ऐसे होता है, अच्छा देखो तो मैं जानती हूँ ऐसे। नहीं दो देखो, आप एज अ स्पिरिचुअल हीलर आप बहुत ज्यादा बैलेंस्ड पर्सन बन जाते हो, बहुत काम बन जाते हो, एंड आप हेल्पफुल हो जाते हो। तो कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ साइड हो जाती है ना, आप लोगों के लिए करो, राइट? कहीं ना कहीं यू आर डूइंग लाइक, मतलब हम लोगों के लिए कर रहे हैं। पता है जास्मिन को रात को 11 बजे प्रॉब्लम आती है, मुझे आती है, जास्मिन अवेलेबल, फॉरेन में भी वो वीडियो कॉल करके, इट्स नॉट इजी। तो आई थिंक यू आर डूइंग ग्रेट, एंड वो सारी ब्लेसिंग्स आपको हमारी रिवर्ट में मिल जाती है, तभी आप आज इतना अच्छा कर रहे हो। थैंक यू। तो क्रिस्टल्स का तो हमने पहले भी डिस्कस कर दिया, एंड क्रिस्टल्स के बारे में आपने बता दिया। नाउ वास्तु, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो एग्जैक्टली क्या होता है वास्तु? देखो वास्तु शास्त्र के बारे में मैं बताऊंगी कि डायरेक्शंस के बारे में बात होती है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगी, बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगी। देखो नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ हमारे डायरेक्शंस हैं, तो इन डायरेक्शंस की अपनी एक एनर्जीज है। तो आपके घर में कोई भी चीज, जैसे अगर हम एक रेमेडी सॉर्ट ऑफ बात करें तो घर का जो मंदिर होना चाहिए वो नॉर्थ ईस्ट में रहना बहुत ऑस्पिशियस माना जाता है, क्योंकि वो कुबेर महाराज का स्थान है, नॉर्थ स्थान। तो वहां पे अगर आप मंदिर बनाते हो या वहां पे आप अपना, अगर उस जगह पे टॉयलेट हो गया, घर पे वॉशरूम हो गया, तो बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, बहुत ज्यादा। हाँ, आपका जो घर का, जिन लोग, जो भी लोग हमें देख रहे हैं, अगर उनके घर पे नॉर्थ ईस्ट साइड पे मंदिर नहीं है, कोई भी भगवान की साइड नहीं, या किचन भी रख सकते हो आप, बट नॉट वॉशरूम, तो वहां पे वो नेगेटिव बहुत एनर्जीज देगा और आपके कामकाज पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वहाँ वाटर होगा, वो लीकेज होगी, निकलता रहेगा, सेविंग्स नहीं होंगी। तो टैप वगैरह होना, तो मतलब मैं तो किचन भी बोलूंगी अवॉइड करो, बट वो मेजरली आपका स्थान मंदिर का रहता है। गॉट इट। सो वास्तु बहुत इम्पोर्टेंट रोल, बहुत इम्पोर्टेंट है। आप मानोगे नहीं, बाहर इतना फेमस है वास्तु। आप देखो हमारे जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, सब वास्तु पे बिलीव करते हैं, और हमारे सेलेब्स जितने हैं बॉलीवुड के, वो वास्तु पे बहुत बिलीव करते हैं। हार्डली कोई होगा जिन्होंने वास्तु नहीं करवाया होगा, सब लोग वास्तु फॉलो कर रहे हैं। तो आप वास्तु भी हाँ वास्तु करते हैं हम। यहाँ पे जम्मू में बहुत इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो मेरे से वास्तु करवाते हैं। ओके। सो लास्ट मैं आपसे पूछूंगा, ये भी मेरा पर्सनल है, मैनिफेस्टिंग कैसे की जाती है? मैनिफेस्टेशन देखो बड़ी सिंपल सी एक टेक्निक बताऊंगी। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे करना है, फॉर एग्जांपल हमारा शो बहुत अच्छा जाए, बहुत ज्यादा टीआरपी आए, सो उसके लिए आप मुझे थोड़ा गाइड करो, कैसे क्या करना चाहिए? देखो सबसे पहले ना बिलीव होना अपने आप पे बहुत जरूरी है।
अगर एक पर्सन यहाँ पे बैठे बैठे 5 मिनट तक अगर मैं ये सोचूंगी ना कि मेरे को हेडेक हो रही है, हम्म, तो 110% मुझे स्टार्ट हो जाएगी। yes, ठीक है। हाँ। और मैं बोलूंगी ना अगर मुझे इस पर्सन से नेगेटिव वाइब आ रही है, आप उस पर्सन को थोड़ी देर के बाद हेट करना स्टार्ट कर दोगे, अनलेस एंड आपको पता भी नहीं होगा कि वो पर्सन सच में आपसे हेट कर रहा है या नहीं। तो ऐसी मैनिफेस्टेशंस भी हो जाती हैं। देयर आर पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस एंड नेगेटिव एज वेल। लाइक यूनिवर्सल लोग कुछ कहते हैं, जैसे आपने भी पहले बताया बेलीफ पे हम लिख सकते हैं, जैसे कि आई थिंक कुछ डेट्स होती है, हाँ, जैसे कि 11/11 फुल हो मून गया, नाइट पे हाँ कर फुल मून सकते नाइट हो। पे, तो क्या हम कोई एक रेमेडी, हाँ, मैनिफेस्टेशन जैसे देखो, हेल्थ रिलेटेड आप देखो guide कर सकते हो? जर्नलिंग करना बहुत अच्छी एक मैनिफेस्टेशन टेक्निक है कि आप रोज सुबह मॉर्निंग में उठ के आप लिख सकते हो, आप एक डायरी बना सकते हो, उस पे आप जो विश चाहते हो, जो चीज़ चाहते हो, वो कॉन्टिन्यूसली लिखते रहो। ठीक है। एक बड़ी अच्छी, और सब ट्राई करना प्लीज ये रेमेडी फुल मून नाइट पे सबके लिए बताना चाहूंगी, वाटर रेमेडी। ठीक है। वाटर मैनिफेस्टेशन टेक्निक, बिकॉज वाटर जो होता है ना वो बहुत जल्दी नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी सब एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसी कन्वर्जेशन आपके अराउंड हो रही होती है वो वैसी एनर्जीज ले लेता है। ठीक है। तभी कहते हैं कि बहुत देर रखा हुआ पानी जो है वो नहीं पीना चाहिए, क्योंकि उसमें बहुत सारी एनर्जीज कैच हो जाती हैं। तो जब आप फुल मून नाइट पे थोड़ी देर के लिए आप उस वाटर को पकड़ सकते हैं, चाहे वो आप बॉटल ट्रांसपेरेंट बॉटल में रखें या ग्लास में, ग्लास ले लें आप, कप ले लें। ठीक है। तो उसमें पानी डाल के आपको थोड़ी देर के लिए अपनी विश बोलनी है। ठीक है। और आपको वो मैनिफेस्ट करना है कि सारी एनर्जीज आपने इसमें डाल दी हैं और पॉजिटिव। हाँ, आपको उसको होल्ड करके जो भी आप विश मांगना चाहते हो, बाहर भी कर सकते हो, आप मून के सामने भी कर सकते हो, अंडर मूनलाइट कर सकते हो, आप अंदर भी कर सकते हो। देखो इंटेंशन बहुत मैटर करती है कि आपकी इंटेंशन कैसी है। तो आप जहां भी इसको करो, बस ये है कि आपकी इंटेंशन, आपका माइंड बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और मैंने तो बहुत अच्छी मैनिफेस्टेशंस ट्राई की हैं। एंड वो वाटर को क्या करना है फिर? उसको फिर पी लेना है। Okay. उसको धीरे धीरे वो पी लेना है। Okay. ठीक है। और जब वाइल मतलब ड्रिंकिंग, आपको यही सोचना है कि जो मैं चाहता हूँ वो सब हो रहा है। अब कॉन्टिन्यूसली फुल मून नाइट पे आप करें। टाइमिंग कुछ specific? टाइमिंग देखो 12 बजे से पहले कर सकते हो, रात के 12 बजे हाँ, से पहले। और शाम को 8 बजे के बाद करो, नाइट में करो। Okay. जब भी आपको लगे कि मून लाइट विजिबल है, Okay. तो उस दिन आप कर सकते हो। और ये 2-3 फुल मून नाइट्स पे आप ट्राई करो। मतलब आई अश्योर यू कि चीजें बहुत चेंजेस दिखेंगे, बहुत ज्यादा चेंजेस दिखेंगे। तो ये ट्राई बहुत लोग करेंगे। वाटर रेमेडी इज वेरी वेरी गुड। मतलब मैं पर्सनली अपना मतलब बता सकती हूँ एक्सपीरियंस के साथ, इट्स वेरी गुड। ओके, सो अब हम आ चुके हैं शो के उस लेवल पे, बहुत सारी बातें होगी और आई थिंक बहुत सारी अच्छी नॉलेज मिली। मुझे तो मिली, आई थिंक लोगों को भी मिली है। काफी डाउट्स थे, चीजें थी जो नहीं पता थी या क्वेश्चन मार्क्स, वो सब क्लियर हो गया। बहुत लोग डरते हैं हमारे रैपिड फायर राउंड से, तो आपका एक छोटा सा रैपिड फायर, और ये बहुत अच्छे वे में लिखा है। ठीक है, तो रैपिड राउंड जो जीतता है उसको ब्यूटीफुल सा हैम्पर मिलता है कैंडी केक्स बाय गुनीत की तरफ से। सो जैस्मिन, अभी बहुत सारी बातें होगी और अब है मेजर थिंग जिसके लिए लोग बहुत डरते हैं हमारे शो में आने के लिए, दैट इज द रैपिड फायर राउंड। ओके, एंड जो ये जीतेगा उसको मिलेगा कैंडी केक्स बाय गुनीत की तरफ से ब्यूटीफुल सा हैम्पर, जो कि अब आपका होगा, बट उसके लिए आपको रैपिड फायर अच्छे से करना पड़ेगा। ये कॉफी शॉट्स आप देख सकते हो, आप एक उठा लो पहले तो। ठीक है, अगर आपको जो रैपिड फायर मैंने आपसे पूछा और आपको उसका जवाब नहीं देना हुआ तो आपको ये शॉट पीना पड़ेगा। डन? वैसे रख दो आप, मुझे लगता है वो इजी रहेगा क्योंकि पहला जो मैंने आपसे टास्क बनाया ना, वो देखो हम आपको भी आप उसके बिना तो जाने नहीं दोगे, तो ले लूंगी। ओके जैस्मिन, अब देखो आपको हमने आज आपका स्पेशल एपिसोड शूट किया, तो ज्यादा लोग तो नहीं, हम गेम्स खिलाते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट भी करते हैं। आज बहुत सीरियस गया है, तो आप फोन है ना आपके पास? हाँ हाँ। ओके, एक छोटा सा रैपिड फायर चीज है। आपको जम्मू में आपके 3-4 दोस्त होंगे अच्छे खास, हाँ। कभी जरूरत पड़ने पे आपको उनको कॉल करना पड़े, कोई 4 का नाम बता। सारे तो मुझे ही करते हैं वैसे, जरूरत पड़ने पड़ेगा कोई 4 या 5 लोग। और अब तो काफी देर से सबके साथ, क्योंकि मैं बहुत टाइम के बाद जम्मू आई हूँ। आई थिंक अभी आपको 2 दिन ही हुआ है जम्मू आए। हाँ, 2 दिन ही हुए हैं। देखा तो यस, तीसरे दिन ऐसे कोई 3 लोग। ओके, मुझे बताओ कौन होंगे जिनको आपको कॉल करना है और बोलना है मुझे 10,000 रुपया चाहिए। ओके। और अगर तीनों ने आपको हाँ बोला, लाइक तीनों या किसी ने आपको मना किया, वो कॉफी शॉट पीना पड़ेगा। ये आपका रैपिड फायर राउंड ऐसे स्टार्ट कर रहे हैं हम, ये छोटी सी गेम खेलकर। ओके, 3 लोग बता दो कोई भी ऐसे। ठीक है, पहले तो सोनल शर्मा। सोनल को आई थिंक पहले कॉल गया है, तो उसको नहीं कर उसको सकते? नहीं कर सकते आप। ओह माय गॉड। ओके, ठीक है। मोक्षा को, मोक्षा एब्रॉल तो आए हैं, खुद ही आए हैं सेकंड एपिसोड तो में, तो उनको पता है। ओके, फिर तो सब भी आए होंगे। और कोई अच्छे और कंटेस्टेंट बहुत है।
जम्मू में? मुझे फिर तो सारे ना बोल देंगे क्योंकि मैंने कभी किसी से पैसे मांगे ही नहीं, तो वो भी कोई शौक हो कोई जाएंगी 3 कि लोग, इससे कैसे मांगे। फैमिली में कर सकते हैं क्या किसी को? कोई फ्रेंड को कर लो, फैमिली वाले तो दे ही देंगे ना। हमें चाहिए अच्छे आंसर्स, हमें अपना टीआरपी हाई करने के लिए, जिसको हम ट्रेलर में चढ़ाए। ओके, मुझे लग रहा है मुझे ना कर देंगे सब। लेट्स सी, आपको भी पता चल जाएगा। तो ऑलमोस्ट तो सभी आए आप होंगे ना बताओ आपके एक पास। और कोई कंटेस्टेंट। हम्म। यहाँ थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आपको उनको कॉल करना है और बोलना है यार मेरी गाड़ी ही खराब हो गई, आप अभी आ सकते हो, ऐसा कर लेते हैं। करो आप पहला कॉल किसको करोगे? ये थोड़ा डिफरेंट है, देखते हो ऑन स्पॉट आपकी हेल्प अयान करने आपको आता है। कर लूं मेरे पास क्योंकि तो phone ही यू नहीं है। आर ऑलवेज। मेरा phone ही- पहला कॉल आप मोक्षा को कर सकते हो, फिर उस केस में ठीक है। डन। आपके लिए हमने देखो ये भी चेंज कर दिया, अपना शो का फॉर्मेट तो चेंज किया हमने, क्वेश्चन भी चेंज कर दिया और बिल्कुल सीरियस आवाज में। ओके। यार मुझे हेलो। हाँ मोक्षा, मेरी ना मैं कहीं पे स्टक हो गई, तो मुझे लेने आ सकती है? हाँ, क्या हुआ? ऑल ओके? अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, मैं केनाल रोड पे यार स्टक हो गई हूँ, आ जाएगी लेने? हाँ, हुआ क्या है? आ जाएगी वो लेने यार। ठीक है। मोक्षा दी कैसे हो? कट कर दिया। ओके, अगला देखो कॉल। हमें हाँ मिल गया था, चलो, तो हाँ मैंने मिल गया इसीलिए था। ओके, इसीलिए मैंने कट कर नेक्स्ट दिया। किसको करोगे? ओके, सोनल को कर नहीं सोने नहीं, वो तुमको तो पता है आप इधर आए हो। ओके। और कोई? हम्म। बट यू हैव टू से कि अभी गाड़ी खराब है, कब तक पहुंचोगे? वो एक थोड़ा सा ना डर आवाज मेरे में। पास ना अभी पिछले लास्ट कॉल सारे ऑस्ट्रेलिया की है और वहां से कोई भी नहीं आ पाएगा। आप श्वेतिमा को कर सकते हो। श्वेतिमा को कर, पर श्वेतिमा ओके। लेट्स सी, आप श्वेतिमा को कर सकते हो, आप वंदना जी को कर सकते हो। ओके, श्वेतिमा को आई एम कॉलिंग। ओके, फोन डाउन पे। एक अवेयरनेस कॉल भी है। पहले तो वो सोचेगी कहाँ पे। श्वेतिमा फोन बहुत कम उठाती है। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके। आपको कॉफी शॉट पीना पड़ेगा इसके लिए, तो उन्होंने फोन नहीं उठाया ना। अच्छा, तो ये वाला एक हो गया ना, एक कैंसिल हो गया ना। अब एक Okay. लास्ट कॉल किसको करोगे आप? ये कड़वा नहीं है? हाय, लोग बोलेंगे नहीं, मुझे आदत है। लोग बोलेंगे कि इसको कोई मिल ही नहीं रहा है क्या फोन करने के लिए। कितने लोग हैं, ये देखो ये इनका हाल है, मतलब पूरा जम्मू इनके पास आता है और इनको भी सब सोचना पड़ रहा है। देखो, मैंने कभी ऐसी किसी की आप एक सिचुएशन काम में करो, डाला ही एक और नहीं है। shot पी लो और इस राउंड को इधर ही खत्म करते हैं, बहुत बोरिंग है, हमारी ऑडियंस बोर हो जाएगी। हाँ, बोर हो जाएगी। हाँ। और मैं सबको ये बता दूं कि मेरे मोस्ट ऑफ द फ्रेंड्स जो हैं वो सारे ऑस्ट्रेलिया में हैं। और तो- अभी जास्मिन को ऑस्ट्रेलिया के में सिर्फ 1 साल हुआ है, पर उसके इतने सारे फ्रेंड्स हैं, जम्मू में नहीं है। ठीक है, जास्मिन कवर कर रही है अपने फ्रेंड्स को। ओके, एनीवे जास्मिन, रैपिड फायर, 3 things you do when you get up. सबसे पहले तो मैं अपना फोन चेक करती हूँ। सेकंड, मैं अपने हस्बैंड को गुड मॉर्निंग मैसेज करती हूँ। थर्ड, मैं अपनी मम्मा से डांट सुनती हूँ कि भाई उठ जाओ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मैं सोती बहुत हूँ कि रात को इतना काम करते हैं तो सुबह लेट उठते हैं, तो यस। ओके, गुड। थोड़ा पर्सनल जाते हैं। इट्स योर लव मैरिज और अरेंज? अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज। सो व्हेन यू मीट फर्स्ट टाइम, लाइक फर्स्ट रिएक्शन? देखिए, हम तो मेरे हस्बैंड और मैं, हमें किसी ने मिलवाया था, मतलब मेरे रिलेटिव्स में ही थे। और ऑलमोस्ट 1 ईयर के बाद हमने एक दूसरे को देखा था। हम 1 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे थे। Okay. और 1 साल तक हम ऐसे ही रहे और 1 बात साल के होती बाद थी हमने proper? देखा। हाँ, On मतलब call? ऑन कॉल ऑनलाइन वाला लव था, मतलब हो रहा था, बात चल रही थी। बट 1 साल के बाद मैंने एग्जैक्टली उनको देखा और उसके बाद और 1.5 साल के बाद फिर हमने मैरिज की। फिर वो दोबारा चले गए ऑस्ट्रेलिया। देन हमारा लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, तो इट वाज अ 2.5 ईयर लॉन्ग डिस्टेंस। तो हम एक अच्छे फ्रेंड्स बन गए तब तक। और हमारा मीटअप बहुत कम हुआ, लेकिन फिर भी हम दोनों एक दूसरे के साथ स्टिक रहे और फाइनली हमने शादी की। ओके, टच वर्ड। जम्मू और ऑस्ट्रेलिया?
जम्मू, आई कैन नॉट लीव जम्मू। ये आपसे जब बाहर होते ना हमें भी लगता देखो है जहाँ पे आप जन्मे हो वो उस जगह को आप कभी नहीं भूल सकते। और जब आज इस बार मेरा जब प्लेन मतलब हम लैंड कर रही थी, मैं दिल्ली से आ रही थी, आप मानोगे नहीं मैं इतनी खुश हो रही थी तवी रिवर को देख के, जैसे मैं अभी नीचे चली जाऊं, बस मैं जल्दी जल्दी पहुंच जाऊं, नहीं, वो सबसे चीज़ मिलूं। होती है Yes. और जब आप नहीं होते ना हम लिटरली आपको मिस करते हैं, हार्डली हम मिलते हैं, बट एक होता है ना यार अपना बंदा बाहर चले गया, तो वो एक चीज होती है। Correct. ओके, नेम योर एनी 5 फेवरेट क्लाइंट्स। 5 फेवरेट क्लाइंट्स, ओके। देखो मैं क्लाइंट्स तो नहीं कभी भी बोलती, मेरी फैमिली ही है सब। ओके। सबसे पहले तो मेरा ब्रदर, वो मेरा सबसे पहला क्लाइंट है, ठीक है। और मेरी एक क्लाइंट और है नवरीत, Okay. वो ऑस्ट्रेलिया में है, बहुत देर से मेरी फ्रेंड है, तो उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा कनेक्ट रहता है हमेशा। एंड अगेन शिखा एक करके मेरी क्लाइंट है जो बैंक में है, वो बहुत देर से एज अ फ्रेंड मैं उनके साथ अब रहती हूँ। एंड देन मेरी और जैसे स्कूल फ्रेंड है एक विद्युत्मा, वो बहुत अच्छी हैं, उनके साथ कनेक्ट मेरा बहुत अच्छा रहता है। देन और भी लोग हैं, जैसे एक- कुछ एक हमारी लास्ट। इंडस्ट्री में भी बहुत हाँ, सारे हैं, मैं बट मैं industry ज्यादा expect कर रहा था। मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगी जो पॉलिटिशियंस हैं, बट हाँ Okay. बहुत सारे हैं ऐसे। एक और last एक five. मेरी शिवानी बतेजा करके हैं। ये बहुत सॉफ्ट चल रही है कि गलती से भी कहीं वो ना, तूने मेरा नाम नहीं लिया। ओके, कोई ऐसी स्टोरी, मिरेकल स्टोरी आपने देखी हो कि ये कैसे हो गया, या आपने कुछ कुछ स्टोरी आप हमारे साथ शेयर करो। हाँ यार, एक जो मैं बहुत सारे अपने इंटरव्यूज में भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे इसलिए बताना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी लाइफ का सबसे एक डिफरेंट फेज रहा था, जहाँ पे मैंने ये चीज़ देखी कि एक लड़की थी, उसकी शादी को हुए हुए 3 साल हो गए थे, और वो उसकी शादी होने वाली थी, तो शादी हो गई थी, 3 साल तक बेबी होने वाला था, तो वो मेरे पास आई, तो वो प्रेग्नेंट थी, तो उनके वो अबॉर्ट करना चाहती थी, बेबी को नहीं रखना चाहती थी, बिकॉज फैमिली में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। तो मैंने उनके साथ कॉन्टिन्यूसली 1 साल वर्क किया बहुत ज़्यादा, और उनका प्रॉपर बेबी हो गया, और उनको काउंसल करती रही कि नहीं ऐसा मत करो, और बहुत सारी रेमेडीज़ भी दी। तो वो एक मैंने मिरेकल देखा कि जहाँ पे एक लड़की डू एंड डाई सिचुएशन में, अब भी मैं जा रही हूँ, मैं अब भी हॉस्पिटल जा रही हूँ, मैं ये डिसीजन लेने वाली हूँ, मुझे नहीं रहना, मेरा बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, मैं नहीं कर सकती हूँ। बट आज वो बच्ची इतनी बड़ी हो गई है, आज वो दोनों अच्छे से रह भी रहे एक साथ, और वो मुझे हमेशा थैंक यू बोलती है जब भी मिलती है। तो इट्स अ मिरेकल फॉर मी कि हाँ, उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ फेस करने के बाद भी आज जब वो उसको एक पॉजिटिव जगह पे देख रही हूँ, उस बच्ची को देखती हूँ, वो मेरे पास आती है। फील गुड कि मैंने I ये feel predict very good, किया very था good. और वो चीजें हुई। Yes. गुड। ओके, योर डीपेस्ट सीक्रेट। सीक्रेट मेरा देखो अभी तक ये रहा है कि मैंने हमेशा से बहुत सारे लोगों को मैं बोलती हूँ कि हाँ मैं मतलब पीएचडी के लिए मैं बोलती रही, बट हाँ कहीं ना कहीं मैं चाहती थी पीएचडी करना, और नहीं कर पाई बिकॉज ऑफ सम इश्यूज विद माय गाइड। ये मेरा सीक्रेट है डीपेस्ट, ठीक है। जो अगर वो मुझे देख भी रहे होंगे तो मैं उनको दिल से आज सॉरी कहना चाहूँगी कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो सॉरी, बट आज अगर वो मेरे साथ उस टाइम नहीं होता तो आज मैं यहाँ पे नहीं होती। तो कहीं ना कहीं यस आई वांट टू डू, बट फिर भी मैंने क्विट कर दी। बहुत पेन था इसमें। यस। ओके, योर बिगेस्ट फियर। बिगेस्ट फेयर मेरा अपनों को खोने से मुझे बहुत डर लगता है। ये जो लाइफ एंड बर्थ का साइकिल है ना, कहीं हाँ, ये सबका ही और वो- आजकल ये जो बहुत ज़्यादा हमारा लाइफस्टाइल ऐसा हो गया, और बहुत लोगों का जब मैं सुनती हूँ मतलब जैसे डिसीजेज एंड ऑल बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो रही हैं, तो वो चीज़ें मुझे कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करती है। ओके, सो हैव यू एवर डन एनी फ्री सेशंस? यस आई डू मैनी। इनफैक्ट मैं लाइव, मेरे जो लोग देख रहे हैं उनको पता है मैं लाइव फ्री सेशंस करती हूँ, जिसमें बहुत सारे हम लाइव फ्री रीडिंग्स लेते हैं, और वो कभी कभी 3-3 घंटे का भी चला जाता है मेरा लाइव। तो कॉन्टिन्यूसली रात तक, आप मानोगे 2-2 बजे तक मैंने कॉन्टिन्यू बैठ के उन लोगों को Live कैटर मतलब किया है, Insta live पे। लाइव पे रीडिंग्स की, और लाइव पे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई एग्जैक्टली यही हो रहा है मेरे साथ। तो वहाँ तो आप कोई मैनिपुलेशन कर नहीं सकते, वो भी करते हैं। और साथ में जो लोग मतलब जो बुजुर्ग लोग हैं जो हेल्थ से डील कर रहे हैं, जिनको कैंसर पेशेंट्स हैं, उनको मैं फ्री क्रिस्टल्स की सर्विस प्रोवाइड करती हूँ। मैं ऑल ओवर इंडिया उनको भेजती हूँ फ्री क्रिस्टल्स। ओके, लास्ट क्वेश्चन। आप बहुत अच्छे से जीत रहे हो, कोई 3 सजेशन आपको देने हैं मुझे। देखो 3 सजेशन, वैसे तो मैं कोई नहीं होती है ना आपको Because you सजेशन know देने वाली। everything about me, almost. 3 सजेशन या ये दो है या कुछ भी, कि एक भी, सबसे what you पहले तो feel like. अपनी लाइफ को लेके पॉजिटिव हो जाओ, Yes. ठीक है। बहुत नेगेटिव सोचते हो, ओवरथिंक करते हो,
ठीक है, लाइफ को हमेशा पॉजिटिव लो ताकि कोई नेगेटिव चीज़ अट्रैक्ट ना कर पाओ, ठीक है। एंड सेकेंड है कि जल्दी जल्दी शादी करो ठीक है, मतलब इट्स योर चॉइस, बट हाँ हम इंजॉय करने के लिए हम वेट कर रहे हैं आपकी शादी का। एंड यस, एक और सजेशन कि हम चाहते हैं कि आप जल्दी से एक और न्यू वेंचर अपना स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट करो, और उसमें फिर से हमें बुलाओ। इसलिए आपको मुझे फिर से गाइड करना पड़ेगा, इसके बाद आपके साथ आराम से बैठेंगे। Thank तो ये you. ब्यूटीफुल सा हैम्पर आपका होता है कैंडी केक्स बाय गुनीत की थैंक तरफ यू से। सो मच गुनीत, थैंक यू फॉर दिस ब्यूटीफुल हैम्पर, थैंक यू। Congratulations. Thank you. ये मैं इधर रख लेता हूँ। ओके, सो जैस्मिन, इट वाज रियली गुड। मतलब बहुत मजा आया, मुझे तो एक्चुअली आया, और जो देख रहे हैं व्यूवर्स उनको भी आया होगा। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच अयान, मुझे स्पेशली Thank ये you. स्पेशल एक एपिसोड करने के लिए। Yeah. और ये मेरे लिए मतलब बहुत हमेशा मेरे दिल के बहुत करीब रहेगा, एक मेमोरेबल टाइम रहेगा मेरी लाइफ का, कि जहाँ पे मैं इतनी दूर से आई और आपने इतना सब कुछ अरेंज किया, नहीं, और बिल्कुल हम एक लोग- शॉर्ट नोटिस पे आपने सब कुछ मैनेज किया, नहीं, तो ये हम थैंक यू लोगों सो का मच। बहुत वो है कि एक्चुअली जनरली वी वांटेड, ये कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट किया था कि जैस्मिन हमारे सेट पे होनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी होनी और चाहिए। हर बार ऐसा होता था यार, मैं हमारे होती नहीं पाता थी, था, नहीं हो पाता था। हमेशा आप, मैं मुझे कभी याद है, बाहर आप कभी सीजन कुछ। 2 की लॉन्चिंग में आए थे, एंड फिर भी तभी भी नहीं हो पाया हाँ, था। right, सो right, फाइनली right. इट हैपेंड। सो थैंक यू Thanks, एंड everyone. टेक यू, सॉरी, थैंक यू। और इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। इसको प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। जैस्मिन को आप मैसेज कर सकते हो। जैस्मिन, अपना इंस्टा हैंडल आप प्लीज बता दो, हम नीचे मेंशन भी कर देंगे। Okay. व्हाट इज योर इंस्टा हैंडल? सो इट्स jasmine_tarot रीडर, Okay. ठीक है, jasmine_tarot रीडर आप उस पे सर्च करेंगे तो आपको मेरा पेज मिल जाएगा। एंड फेसबुक एंड इंस्टाग्राम बोथ अवेलेबल। एंड नंबर भी अगर आप व्हाट्सएप पे हमें कंटैक्ट करना चाहते हैं तो इट्स 9796079253 पे हमें कंटैक्ट करके अपनी किसी भी प्रॉब्लम के साथ आ सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, चीजें सॉल्व होती है, टाइम लगता है, बट यस, इट हैपेंस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज मी अयान गुप्ता, साइनिंग ऑफ।